बिहार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, एक ऐसा खुलासा हुआ जो हमें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर हम किस सिस्टम का हिस्सा हैं। बिहार के छपरा में राजीव प्रताप रूडी के दफ्तर से 30 बंद पड़ी एम्बुलेंस की तस्वीरों के साथ पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार से लेकर वहां बेकार पड़ी एम्बुलेंसेस की तस्वीरें पूरे देश में गईं, लेकिन अब बिहार में इसी पर जमकर राजनीति हो रही है। ये तो गजब हो गया। ये तस्वीर जितनी हैरान करने वाली है उतना ही हैरान करने वाला इसका क्लाइमैक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना गिनेंगे आप? कुल गिनती 30 की है। एम्बुलेंस है ये जनाब, एम्बुलेंस, वही जिसकी कोरोना काल में सबसे सख्त जरूरत है। एम्बुलेंस के सामने खड़े ये बिहार जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव हैं। एम्बुलेंस ढकी हुई है और ये उजागर करने का दावा कर रहे हैं कि जिस वक्त एम्बुलेंस को लोगों की सेवा में रहनी चाहिए वो यहाँ धूल फांक रही है। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं, ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। हाँ, 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है? सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का, सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है। दरअसल ये एम्बुलेंस छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के सांसद कोटे से खरीदी गई है। पप्पू यादव जैसे ही एम्बुलेंस के साथ लाइमलाइट में आए तो इलाके के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि पप्पू यादव का काम सियासत करना है, करे। एम्बुलेंस इसीलिए बेकार खड़ी है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। इसकी सूचना सरकारी महकमे को दे दी गई है। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। पप्पू यादव ने भी मोर्चा खोल दिया और कहा कि ड्राइवर चाहिए तो हमसे ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये अभी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें। धूल फाकती एम्बुलेंस आज दिन भर बिहार में सुर्खियां बटोरती रही। शाम होते होते इसमें ट्विस्ट आ गया। पप्पू यादव के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई और आरोप ये लगा कि पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की। प्रशासन ने पप्पू यादव के खिलाफ कोरोना काल में नियम तोड़ने की शिकायत दर्ज कर दी। क्योंकि पप्पू यादव के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है। ये सही है सर? हाँ, पप्पू यादव जो वहाँ पे अमनौर में गए थे जी, तो वहाँ के सीओ ने, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना जी जी जी, और धारा 144 भी लागू है, तो उसका जो उल्लंघन हुआ है। कलेक्टर साहब ने यह भी कहा कि सांसद जी ने उन्हें 6 मई को चिट्ठी भेजी थी, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं है। छपरा जिले में एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, सांसद निधि से जो एम्बुलेंसेस खरीदी गई है वो अलग अलग वर्षों में MP लैंड के फंड से खरीदी गई है और वो 60 से अधिक एम्बुलेंस संचालित है। उसमें से कुछ एम्बुलेंस इनकी विगत कुछ दिनों में इनके ड्राइवर्स कोरोना पॉजिटिव होने के कारण और अन्य कारणों से ड्राइवर की कमी होने के कारण असंचालित थी, जिसकी सूचना उन्होंने हमें दी थी। पप्पू यादव पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो पप्पू यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर मामले को और गर्म कर दिया। पप्पू यादव ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि एम्बुलेंस का इस्तेमाल बालू ढुलाई के लिए किया जा रहा था। अब थोड़ा फ्लैशबैक पे चलिए।
ये तस्वीर 7 मई की है और सांसद जी ने ठीक एक दिन पहले कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी है। अब आरोप है कि पप्पू यादव ने एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की है, लेकिन तस्वीर देखकर एक बात बिल्कुल दावे के साथ कही जा सकती है कि अगर पप्पू यादव वहां नहीं पहुंचे होते तो शायद दुनिया को पता भी नहीं चलता कि जहां कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है वहां चमचमाती एम्बुलेंस